नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए 1948 से जब से इजराइल का गठन हुआ है तब से इजराइल की नीतियों में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि उसके नागरिक रहते हैं। ये हमने हर बार देखा है। देखिए 7 अक्टूबर का जो हमला हमास के द्वारा इजराइल पे किया गया था उसमें इजराइल के लगभग 200 नागरिक बंदी बनाए गए थे जिन्हें हमास संगठन गाजा पट्टी के अंदर ले गया था। अब जो इजराइल के द्वारा मेन युद्ध गाजा पट्टी के अंदर लड़ा जा रहा है अभी तक, जो कि कंटिन्यूड है, वो है ओनली फॉर जो कि इजरायली नागरिक हैं उनको बचाने के लिए इजराइल वहां पर अभी भी युद्ध लड़ रहा है। उन नागरिकों को बचाने के लिए इजराइल ने गाजा को बिल्कुल कह लीजिए एक सूखा बंजर मैदान बना दिया है। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली होता गया है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो एक विजिट करते हैं गाजा के अंदर, क्योंकि इनकी जो सेना है वो गाजा के अंदर बहुत लंबे समय से, या फिर कह लीजिए 7 अक्टूबर का जो युद्ध हुआ था उस समय से अभी तक वॉर लड़ रही है गाजा पट्टी के अंदर। रिसेंटली होता गया है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू, उनको आप देख रहे हैं इस फोटो में, टूरिंग गाजा पीएम वोज हमास वांट रिटर्न टू पावर ऑफर 5 मिलियन फॉर हॉस्टेज। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे नेतन्याहू ऑफर्स 5 मिलियन रिवॉर्ड फॉर ईच हॉस्टेज रिटर्न। मींस इनके द्वारा डायरेक्टली कहा गया है कि गाजा के अंदर जो हमारे लगभग 101 नागरिक, इनका कहना है कि 101 नागरिक अभी भी गाजा के अंदर बंदी बने हुए हैं, ये एक प्रति नागरिक को छोड़ने का 5 मिलियन देने को तैयार है। देखिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक नागरिक को छोड़ने का 5 मिलियन देने के लिए। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये जो मतलब इजरायली नागरिक हैं, इजराइल इनको सर्वोपरि क्यों रखता है। देखिए 7 अक्टूबर का जो हमला होता है गाजा पट्टी, गाजा से जो हमास के आतंकवादी एकदम आते हैं उड़कर और इजराइल के अंदर आकर हमला करते हैं, उसके बाद किस तरीके से हम देखते हैं ब्रूटली अटैक किया जाता है इजरायली नागरिकों पर और लगभग 200 से 300 नागरिकों को बंदी बनाकर गाजा के अंदर ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इजराइल के द्वारा ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनको बचाने के लिए, जो कि अभी भी जारी हैं। बट वो ऑपरेशन में अभी भी लगभग ये बताया जा रहा है कि 101 बंदी अभी भी इजराइल के नागरिक वहां पर बंदी बने हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए इजराइल अभी भी वॉर लड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है, इनका कहना है कि हमने जो गाजा के अंदर हमास है उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि हमास अब दोबारा पावर में नहीं आ पाएगा। यहाँ पर देखिए मैं लिख भी रहा हूँ, हमास विल नॉट रिटर्न। यहाँ पर डायरेक्टली कहना है किसका, बेंजामिन नेतन्याहू का। उसके बाद अब देखिए हमास को मिटाने का इनका पूरा एक कह लीजिए कि एक मौका हमास ने दिया है खुद को मिटाने का, या फिर कह लीजिए गाजा को नष्ट करने का मौका हमास ने दिया है इजराइल को। ठीक है, देखिए हमास इतना ताकतवर संगठन नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके इजराइल को। ये लोग जानते हैं कि हाँ, अगर हमने इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाया या फिर उनको बंदी बनाया तो फिर इजराइल झुकेगा। देखिए हाल फिलहाल में अभी जो याह्या सिनवार, जो कि इनका जो हेड था, जो चीफ बताया जा रहा था हमास का, उसको इजराइल के द्वारा एक ऐसे ही एक्सचेंज ऑफर में छोड़ा गया था लगभग 2006 में, और उसका रिजल्ट हमने देखा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के अंदर हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड बताया गया था याह्या सिनवार। यही कारण है कि हाल फिलहाल में देखिए नागरिकों को छोड़ने के मुद्दे पर ही इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं और इनके जो रक्षा मंत्री हैं इनके बीच वाद विवाद हमने देखा था, क्योंकि जो योआव गैलेंट थे रक्षा मंत्री इजराइल के जो थे, उनका कहना था कि इजराइल को युद्ध ना लड़ करके अब हमास के साथ सौदा कर लेना चाहिए। बट जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनका कहना ये था कि हम हमास को इस हद तक मतलब उसको परेशान करेंगे, या फिर कह लीजिए इस हद तक उस पर गोलाबारी करेंगे कि वो परेशान होकर हमारे हॉस्टेजेस को मतलब जो हॉस्टेजेस बने हुए हमारे नागरिक उनको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये नीति है किसकी, बेंजामिन नेतन्याहू की। अब देखिए सबसे बड़ा इस समय प्रेशर बेंजामिन नेतन्याहू पर यही है कि कैसे भी ये उन नागरिकों को वापस लाएं। ठीक है ना, देखिए आप कुछ देखेंगे ये इस टाइप से इजराइल के अंदर ये पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हैं इजराइल के अंदर और बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ के प्रोटेस्ट चलते हैं कि आप किसी भी तरीके से जो बंदी बने हुए लोग हैं उनको वापस लाइए। देखिए आप पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पोस्टर बने हुए हैं, ये लोग अभी भी वहाँ पर बंदी बने हुए हैं। और देखिए ये भी कोई गारंटी नहीं कि ये लोग जिंदा हैं या फिर मर गए हैं, मतलब इस चीज़ को मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि ये भी कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यही है कि भाई ये लोग अभी भी मे भी जिंदा हैं और इनको बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा आगे कि इनकी जो नीतियाँ अब जो आई हैं
वो किस तरीके से रंग लाती हैं। क्योंकि देखिए इजराइल ने बहुत बुरी तरीके से इस समय हमास को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद अगर बात करें हिजबुल्लाह को भी पूरी तरीके से नष्ट करने का काम इजराइल ने किया है। ठीक है, अब देखिए इनका ये ऑफर आया है और इस समय इनका ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। उसके बाद अब चूंकि सत्ता में आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनके आने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि कैसे जो ईरान के जो मुखिया हैं अयातुल्ला खामनी, उनकी हो जाती है तबीयत खराब। ठीक है ना, आप इस चीज़ को समझिए, और वो अब सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ये लगता है कि इजराइल अब गाज़ा के अंदर और भी ज़्यादा गोली, मतलब कह लीजिए कि और भी ज़्यादा तबाही मचाने वाला है। इस चीज़ में मुझे कोई आशंका नहीं है कहने में। देखते हैं आगे क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।